Boyhood Days, written by Booker T. Washington, means he is the author of this chapter. This let's warm up. On the 1st January 1863, the President Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamations, thus freeing the slaves in the southern states of the United States of America, where slavery was rampant. मीन्स ऑन 1 जनवरी 1863 को जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम लिंकन अमेरिका के, उन्होंने इमेंसिपेशन जो प्रोक्लामेशन था, यानी कि जो मुक्ति का प्रस्ताव था, यानी कि स्लेव को जो मुक्ति का प्रस्ताव था उस पे साइन कर दिए। और उस समय वहां पे यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे लोग स्लेव थे, वहां पे स्लेवरी की प्रथा थी, लोगों को स्लेव किया जाता था, यानी कि उनको अपना दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। तो उनको वहां पे फ्री कर दिया था, तब वहां पे अनाउंस कर दिया था कि कोई भी किसी का गुलाम नहीं रहेगा। बुकर टी वॉशिंगटन वॉज ए यंग बॉय व्हेन द स्लेव्स वर फ्रीड। जो इसके ऑथर हैं बुकर टी वॉशिंगटन, वो उस समय यंग बॉय थे, एक छोटे लड़के थे जब सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया गया था। When he was 9 years old, he and his mother moved to मोल्डन। मोल्डन एक प्लेस का नाम है जो अमेरिका में है, तो वो वहां पे मोल्डन में चले गए थे, वेस्ट वर्जीनिया, वेयर दे लिव्ड इन अ लॉग कैबिन। ये जो वेस्ट वर्जीनिया में है, और वहां पे वो एक लॉग कैबिन में, यानी कि एक लकड़ी के बने हुए कैबिन में रहा करते थे फ्री होने के बाद। The newly freed black people were illiterate as it had been illegal for slaves to learn to read and write. तो वहां पे जो ब्लैक पीपल थे, यानी कि जो काली ब्लैक स्किन वाले जो लोग थे, बेसिकली वो वहां पे गुलाम थे, और उनका वहां पे पढ़ना लिखना इलीगल माना जाता था, इसलिए वो इलिटरेट थे, यानी कि अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। Booker T. Washington grew up to become one of the foremost African American leaders of the late 19th and early 20th centuries. जो 19th and 20th century के वो एक former leader थे। He was the founder of the तस्कीगी यूनिवर्सिटी, जो वहां पे तस्कीगी यूनिवर्सिटी बनी थी बाद में, तो उसके वो संस्थापक भी रहे, वो उसके वो फाउंडर भी रहे। Can you find the names of two other important अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स फ्रॉम दिस पीरियड इन हिस्ट्री? तो आपको दो ऐसे नेम बताने हैं जो अफ्रीकन और अमेरिकन लीडर्स थे उस समय हिस्ट्री में, राइट? In this extract from his autobiography, Booker T. Washington recounts the struggle in the early days of freedom. तो इस स्टोरी में, इस कहानी में, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी में से ली गई है, वो यहाँ पे ब्यौरा देते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि जब फ्री हुए थे, वो उनको फ्रीडम मिली थी दासता से, स्लेवरी से, तो उस दिनों वहां पे अर्ली डेज में क्या हुआ था, वो सारी बातें वो बताते हैं, राइट? From the time that I can remember having any thoughts about anything, I recall that I had an immense longing to learn to read. तो उत्तर कहते हैं, यानी कि टी वॉशिंगटन कहते हैं, बुकर टी वॉशिंगटन कहते हैं कि जिस समय मैं छोटा था, उस समय की जो बातें मुझे याद है, उनमें से एक बात यह है कि उस समय मेरे अंदर, जब हम फ्री हुए थे, मेरे अंदर लर्न करने की, सॉरी, रीड करने को सीखना की इंटेंसिव लोगिंग थी, बहुत तीव्र इच्छा थी। रीड करने को सीखना मेरे अंदर बहुत तीव्र इच्छा थी। ऑथर ऐसा बताते हैं जब वो स्लेवरी से फ्री हुए थे। Soon after we got settled in some manner in our new cabin in West Virginia, जिस तरह जह तैसे करके हम अपने न्यू हाउस में, वहां पे वेस्ट वर्जीनिया में अपने कैबिन में वहां पे सेट हो गए। आई परसुएडेड माई मदर टू गेट होल्ड ऑफ ए बुक फॉर मी। किसी तरह मैंने अपनी मदर को परसुएड किया, अपनी मदर को मनाया, राजी किया कि मेरे लिए कहीं से एक बुक अरेंज कर दे। हाउ और वेयर शी गोट इट आई डोंट नो। और मुझे नहीं पता कि मेरी मदर ने कहां से मेरे लिए एक बुक अरेंज की और कैसे अरेंज की, but in some way she procured in an old copy of Webster blue black spelling book। तो वो जो बुक थी, उसने बड़े परिश्रम से वो बुक हासिल की, और वो बुक ब्लू बैक एक बुक थी, जिसके अंदर बेसिकली स्पेलिंग की बुक थी वो, विच कंटेनिड द अल्फाबेट, और उसके अंदर अल्फाबेट दिए गए थे।
आई बिगैन एट वंस टू डेवर दिस बुक, और तुरंत ही जैसे मुझे बुक मिली मैंने उसको बड़ी ईगरली उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड आई थिंक दैट इट वाज द फर्स्ट वन आई एवर हैड इन माय हैंड्स। तो ये मेरी पहली बुक थी, ऑथर कहता है कि ये मेरी पहली बुक थी जिसको मैंने अपने हैंड में पकड़ा था, हाथों में पकड़ा था। इससे पहले ऑथर कहता है कि मैंने कभी भी बुक को अपने हाथ में नहीं लिया था। Now some difficult words are written here. First is intensive longing, great urge, यानी कि तीव्र इच्छा, strong desire, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा, strong desire, that's called intensive longing. Next, persuaded. Persuaded means made her change her mind by giving a good reason. किसी को कुछ रीजन देना और उसका माइंड चेंज करना, यानी कि किसी को किसी काम करने के लिए मनाना या राजी करना। नेक्स्ट इज प्रोक्योर्ड, इट्स ऑब्टेनिड विद एफर्ट्स, यानी कि बड़ी मुश्किल से या बड़ी मेहनत से किसी चीज को प्राप्त करना। नेक्स्ट इज डेवर, डेवर मीन्स हेयर रीड क्विकली एंड ईगरली, किसी चीज को बड़ी क्विकली और ईगरली किसी को रीड करना, यानी उत्सुकता के साथ किसी चीज को बड़ी जल्दी से रीड करना। I had learned it from somebody that the way to begin to read was to learn the alphabet. So I tried in all the way I could think of it, learn it. All of course without teacher, for I could find no one to teach me. तो उत्तर कहता है कि मैंने ये सुन रखा था कि अगर हमें रीड करना सीखना है तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, परंतु वो कहता है कि उत्तर कहता है परंतु मेरी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे पास कोई टीचर नहीं था, मैं किसी को कह नहीं सकता था, कोई वहां पे जो मेरी रेस के मेरी जाति के जो लोग थे उनमें से कोई भी किसी को भी पढ़ना नहीं आता था, तो मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकता था। देयर वाज नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ माय रेस, मेरी रेस का यानी कि मेरी जाति का कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं था एनीवेयर near us who could read, and I was too timid to approach any of the white people. In some way, within a few weeks, I mastered the greater portion of the alphabet. तो फिर उत्तर कहता है कि मेरी रेस में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जो पढ़ना जानता हो, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत टिमिड था, यानी कि बुजदिल था, डरपोक था, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी कि मैं किसी वाइट पीपल के पास जाऊं, यानी कि किसी गोरे पर्सन के पास जाऊं और उन्हें कहूं कि मुझे पढ़ना सिखा दो। परंतु फिर भी मैंने अपनी कोशिश कर कर कुछ ही वीक में बहुत सारे पोर्शन का मास्टर बन गया, यानी कि बहुत सारे अल्फाबेट्स को मैंने पढ़ लिया, जान लिया। नेक्स्ट लाइन, इन ऑल माई एफर्ट्स टू लर्न टू रीड, मेरी जितनी भी कोशिश की मैंने रीड करने को सीखने की, माई मदर फुली शेयर्ड माई एम्बिशंस एंड सिंपथाइज विद मी एंड हेल्प मी इन एवरी वे दैट शी कुड। तो उत्तर कहते हैं कि यहाँ पे कि मैं जो भी कुछ कर सकता था पढ़ने के लिए मैंने पूरी कोशिश की, और मेरी मदर ने भी, मेरी मदर की पूरी सहानुभूति थी मेरे एम्बिशन के प्रति, मेरे लक्ष्य के प्रति, तो मेरी मदर जितनी हेल्प कर सकती थी उसने, मेरी मदर ने मेरी पूरी हेल्प की। Though she was not formally educated herself, she had high ambitions for her children and a large fund of good hard common sense. फिर उत्तर कहता है कि हालांकि जो मेरी मदर थी वो कोई फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, यानी कि उसको स्कूल से कोई सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त था, परंतु फिर भी उसके उनके बच्चों के प्रति बहुत एम्बिशियस थी वो, उसका जो उसके पास जो अच्छी नॉलेज थी, कॉमन सेंस थी, गुडनेस थी, तो किसी काम करने की उसको हार्डनेस थी, यानी कि वो करना करके ही रहती थी। तो ये सारी अच्छी बातें थी मेरी मदर के अंदर। In the midst of my struggles and longing for an education, a young colored boy who had learned to read in the state of Ohio came to the Meldon. तो फिर उत्तर कहता है कि जैसे मैं पढ़ना सीख रहा था, कोशिश कर रहा था और मेरी मदर मेरी हेल्प कर रही थी, उसी समय एक लड़का जो ब्लैक कलर का था, यानी कि जिसकी स्किन भी मेरी तरह हमारी तरह ब्लैक थी, ओहियो एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहां से वो आया, हमारे बीच में आया, हमारे मोल्डन एरिया में आया। As soon as the colored people found out that he could read, a newspaper was bought, and at the close of nearly every day's work, this young man would be surrounded by a group of men and women who were anxious to hear him read the news contained in the papers.
तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि जैसे ही लोगों को पता लगा कि ये जो पर्सन है, ये जो ब्लैक पर्सन है, इस ये पढ़ना लिखना जानता है, तो न्यूज़पेपर को लाया जाने लगा हर रोज और उसको कहा जाने लगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, और चारों तरफ उसके लोग इकट्ठे होने लगे और वो बहुत ही उत्सुक थे उस न्यूज़पेपर में जानने के लिए कि क्या लिखा हुआ है, सब खबरें पढ़ने के लिए उसके द्वारा। तो सब लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। About this time, the idea of opening some kind of a school for colored children in the village began to be discussed by members of race. तो फिर ऑथर कहता है कि उस समय ये बात डिस्कस होने लगी हमारी रेस के अंदर, हमारी जाति के अंदर, कि अब हमें इन बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाना चाहिए। स्कूल खोलने के बारे में बातें वहां पे होने लगी। सिंस इट वुड बी द फर्स्ट स्कूल फॉर निग्रो चिल्ड्रन। निग्रो चिल्ड्रन बोलते हैं ऐसे पर्सन जो बेसिकली ब्लैक स्किन के हों, उनको बेसिकली वहां पे निग्रो चिल्ड्रन बोला जाता था। That had ever been opened in the part of the Virginia, it was of course to be a great and wildly excited event. तो जब से ये बात डिस्कस होने लगी कि गांव अभी अब वहां पे गांव में सॉरी वहां पे उस एरिया में स्कूल खोले जाने चाहिए, तो वो एक ग्रेट इवेंट बन गया, एक बड़ा सा इवेंट बन गया स्कूल खोलने के बारे में, क्योंकि इससे पहले कभी वहां पे स्कूल नहीं खोले गए थे। राइट। As yet, no free schools had been started for colored people in that section. Hence, each family agreed to pay a certain amount per month. इससे पहले कोई भी फ्री स्कूल वहां पे निग्रो चिल्ड्रन के लिए, यानी कि उनके लिए, उन बच्चों के लिए, वहां के लिए कोई भी फ्री स्कूल नहीं खोला गया था। तो सभी लोग इस बात से अग्री हो गए, सहमत हो गए कि वो कुछ सर्टेन अमाउंट हर एक परिवार उन स्कूल को फंड करेगा, उन टीचर्स को देगा, with the understanding that the teacher who was appointed was to board round, that is spend a day with each family. तो वहां पे ये डिसाइड किया गया कि जो भी टीचर वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसको वहां पे सिलेक्ट करेंगे एक टीचर के रूप में, वो बोर्ड राउंड के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। बोर्ड राउंड उनका मतलब होता है कि वो हर एक फैमिली के साथ एक दिन स्पेंड करेगा। राइट। This was not bad for a teacher, for each family tried to provide the very best on the day the teacher was to be its guest. तो ये उस टीचर के लिए खराब नहीं था, यानी यानी कि हर एक फैमिली के साथ एक दिन बिताना, क्योंकि जब टीचर वहां पे जाता था तो एक गेस्ट के रूप में उसको बहुत सम्मान किया जाता था। सभी फैमिली मेंबर्स उसको बेस्ट देने की, बेस्ट यानी कि उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश करते थे। I recall that I looked forward with an anxious appetite to the teachers day at our little cabin. तो फिर उत्तर कहता है कि मैं उस दिन जिस दिन टीचर डे होता था, यानी कि हमारे कैबिन में टीचर ने एक दिन स्पेंड करना होता था, कि और मेरी भूख बढ़ जाती थी इस उम्मीद के साथ कि मुझे भी कुछ खाने का मिलेगा, क्योंकि टीचर का जो वेलकम होगा उसके साथ मेरा भी वेलकम हो जाएगा। All across the country, it was a whole race trying to go to school. पूरी कंट्री में हमारी रेस में ये कोशिश हो रही थी कि सभी के सभी स्कूल जाएं। No one was too old to make the attempt to learn. कोई भी इतना ओल्ड नहीं था कि वो ये चाहे कि वो कोशिश ना कर रहा हो कि वो ना पढ़े, यानी कि सभी लोग पढ़ने की, सीखने की कोशिश कर रहे थे। And almost no one was too young. और कोई भी अपने आप को छोटा नहीं मान रहा था, ना ही बड़ा मान रहा था, कि और वे सभी ट्राई कर रहे थे कि हम भी सीखना, यानी कि लर्न करना, पढ़ना सीखना शुरू करें। As fast as any kind of teachers could be found, not only were day schools filled but night school are as well. तो जिस जैसे जैसे टीचर्स उनको मिलते गए, ना ही दिन वाले स्कूल फिल हो गए, रात वाले स्कूल भी फिल हो गए, यानी कि उस समय दिन में भी स्कूल चलते थे और रात में भी स्कूल चलते थे। दिन में भी क्राउड होता था स्कूल में, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, और रात को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे। द ग्रेट एम्बिशन ऑफ ओल्डर पीपल वॉज टू ट्राई टू लर्न टू रीड द बाइबल बिफोर दे डाइड। ये बहुत ही इनका लक्ष्य होता था, जो ओल्ड पीपल होते थे, वो चाहते थे कि हम रीड करना सीख जाएं और हम मरने से पहले बाइबल जो होली बुक होती है उसको पढ़ लें। With this end in view, men and women who were 50 or 75 years old would often
बी फाउंड इन द नाइट स्कूल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो लोग ज्यादातर 50 या 75 ईयर्स के बीच में होते थे, यानी कि इससे ऊपर होते थे, 50 से ऊपर 75 के बीच में, वो ज्यादातर रात वाले स्कूल में आते थे। Some day schools were formed soon after freedom. और फ्रीडम के बाद कुछ डे स्कूल जो बने थे, बट द प्रिंसिपल बुक स्टडीड इन द संडे स्कूल वाज द स्पेलिंग बुक। और जो संडे को स्कूल लगता था, उसमें जो मेन बुक पढ़ाई जाती थी स्पेलिंग बुक, वो संडे को पढ़ाई जाती थी, संडे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। डे स्कूल, नाइट स्कूल, संडे स्कूल वर always crowded and often many had to be turned away for want of room। फिर ऑथर कहता है कि वहां पे जो डे स्कूल थे, नाइट स्कूल थे, और जो संडे को स्कूल थे, सभी क्राउडेड थे, सभी में इतने सारे स्टूडेंट्स होते थे, और कुछ तो इस आशा में ही वापस चले जाते थे कि उनको वहां पे रूम नहीं मिला, यानी कि रूम की, यानी कि जगह नहीं होती थी, और इसलिए वो बहुत सारे लोग वहां से स्कूल से वापस चले जाते थे अपने घर, इतने क्राउडेड थे। द ओपनिंग ऑफ द स्कूल इन कनोहा वैली, जिस वैली में वो रहते थे उसको कनोहा वैली बोलते हैं। However, brought to me one of the sharpest disappointments that I ever experienced। तो फिर उत्तर कहता है कि जो मेरी वैली में सबसे ज्यादा परेशान मैं था, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट मैं था। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया। I had been working in a salt furnace for several months। Salt furnace का मतलब होता है salt यानी कि नमक, furnace में यानी कि भट्टी। मैं एक बहुत ही लंबे समय से, यानी कि several months से एक नमक की भट्टी में काम कर रहा था। And my stepfather had discovered that I had financial value for the family। तो मेरे फादर ने ये फाइंड किया कि मेरे अंदर फाइनेंशियल वैल्यू है, यानी कि पैसा मैं कमा सकता हूँ फैमिली के लिए। And so when the school opened, he decided that he could not spare me for my work। I was bitterly disappointed। तो फिर ऑथर कहता है कि जब मेरी फैमिली को, मेरे स्टेप फादर को पता लगा कि मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, उनके काम में उनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि जब स्कूल ओपन हुए, डिसाइड किया कि वो मुझे स्कूल में नहीं भेजेंगे, वो मुझे काम पे भेजेंगे, और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, दुखी था। The disappointment was made even more severe because I could see from my place of work the happy children passing to and from school, mornings and afternoons। तो उधर कहता है कि उसके बाद मैं सबसे ज्यादा परेशान इस बात से था क्योंकि मैं अपने वर्क प्लेस से, यानी कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, जिस भट्टी पे मैं काम करता था, वहां से मैं लोगों को, यानी कि स्टूडेंट्स को स्कूल में आते हुए और जाते हुए, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम देख सकता था। तो उनको देख के मेरे मन में और ज्यादा चुभन होती थी, मेरे मन में और ज्यादा इच्छा होती थी कि मैं भी स्कूल जाऊं। माई मदर ट्राइड टू कंफर्ट मी इन ऑल द वे शी कुड। तो मेरी मदर ने मुझे कंफर्ट करने की कोशिश की, यानी कि मेरी हेल्प करने की कोशिश की। एंड टू हेल्प मी फाइंड अ वे टू लर्न, और इस तरह कोशिश की कि वो किसी तरह कोई रास्ता निकाले जिस तरह मैं भी सीख सकूं। आफ्टर ए वाइल आई मैनेज टू अरेंज सम लेसन्स एट नाइट विद अ टीचर। तो कुछ कोशिश करने के बाद, कुछ टाइम के बाद, मैंने मैनेज कर लिया कि मेरे पास भी कुछ लेसन्स थे, और मैं भी एक टीचर की हेल्प से मैं पढ़ पा रहा था, यानी कि मैंने भी एक टीचर वहां पे अरेंज कर लिया था। आफ्टर द डेज वर्क वॉज डन, दिन का काम पूरा होने के बाद, दीज नाइट लेसन्स वर सो वेलकम दैट आई थिंक आई लर्न इट मोर एट नाइट देन द अदर चिल्ड्रन। तो उस समय मैं रात की क्लासें अटेंड करने लगा, और मुझे लगने लगा कि रात को क्लास अटेंड करना, रात को पढ़ना, दिन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे ज्यादा बेटर है। बट माई बॉयश हार्ट वॉज स्टिल सेट अपॉन गोइंग टू डे स्कूल, एंड आई डिड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू पुश माई केस। तो फिर उत्तर कहता है कि जो मेरा बॉयश हार्ट था, यानी बच्चे वाला जो दिल था, अभी भी डे स्कूल में जाने के लिए विचलित था, यानी डे स्कूल में जाना चाहता था, और मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता था उस पढ़ने को सीखने के लिए। नेक्स्ट लाइन, फाइनली आई वन, यानी कि फाइनली मैं जीत गया। आई वॉज परमिटेड टू गो टू द स्कूल इन द डे फॉर अ फ्यू मंथ, और मुझे वहां स्कूल में जाने की परमिशन मिल गई फ्यू मंथ्स के लिए, कुछ दिनों के लिए। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट आई मस्ट राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्क इन द फर्नेस टिल नाइट, सॉरी टिल 9 o'clock। तो ये बात मानी गई, ये बात पे हम सहमत हुए कि मैं जल्दी उठूंगा
और फैक्ट्री में काम करूंगा, 9 बजे तक काम करूंगा, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड रिटर्न immediately after school closed in the afternoon for at least 2 more hours of work। तो ये डिसाइड किया गया कि मैं जल्दी उठूंगा और 9 बजे तक अपनी भट्टी पर काम करूंगा, उसके बाद स्कूल जाऊंगा, स्कूल बंद होने के बाद तुरंत आऊंगा, फिर दोबारा भट्टी में और वहां पे लगभग 2 घंटे में फिर काम करूंगा। The schoolhouse was some distance from the furnace where I now worked, as I had to work till 9 o'clock and the school opened at 9। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डिफिकल्टी। तो फिर उत्तर कहता है कि जब ये इस बात पे सभी अग्री हो गए, राजी हो गए मेरी फैमिली वाले कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो डिसाइड किया गया कि 9 बजे तक मैं अपनी भट्टी पे काम करूंगा, 9 बजे के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल बंद होने के बाद दोबारा फिर मैं भट्टी पर आऊंगा और काम करूंगा। फिर उत्तर कहता है कि मेरे लिए एक और प्रॉब्लम आ गई कि जो मेरे स्कूल का शुरू होने का टाइम था वो 9 o'clock था, और मेरी जो फर्नेस का भट्टी पर काम करने का टाइम तो वो भी 9 o'clock तक था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो दूर था मेरा स्कूल, तो मुझे वहां पे जाने में टाइम लगता था। नेक्स्ट लाइन, स्कूल वुड ऑलवेज बिगिन बिफोर आई रीच्ड इट एंड समटाइम्स माय क्लास हैड डिसाइडेड। तो क्या होता था कि वो स्कूल दूर होने के कारण 9 बजे मैं वहां से फ्री होता था और 9 बजे मुझे स्कूल में पहुंचना होता था, इसलिए मैं लेट हो जाता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी क्लास पढ़ चुकी होती थी और मैं जब वहां पहुंचता था। नेक्स्ट लाइन, टू गेट अराउंड दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी से छुटकारा पाने के लिए आई डिड समथिंग रॉन्ग। आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ पीपल कंडेम me for what I did, but since it is a fact, I might as well state it। फिर उत्तर कहता है कि इस डिफिकल्टी से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ गलत किया, मैं जानता हूं मैंने कुछ गलत किया, और बहुत से लोग मेरी इस बात पे निंदा भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, परंतु ये फैक्ट है, एक सच्चाई है, और मैं इसको बता सकता हूँ। देयर वॉज ए लार्ज क्लॉक इन अ लिटिल ऑफिस इन द फर्नेस। उत्तर कहता है कि जो फर्नेस में, उस भट्टी में, एक छोटे से ऑफिस में एक बड़ी सी क्लॉक थी। दिस क्लॉक of course all the hundred of more people depended upon to begin and end the day's work। और इस क्लॉक पर, उत्तर कहता है कि इस क्लॉक पर बहुत सारे लोगों का काम का शुरू करना और काम का खत्म करना डिपेंड करता था, क्योंकि टाइम देखकर ही वो सभी काम करते थे और टाइम देखकर ही वो अपने काम का एंड करते थे। आई गोट द आइडिया दैट द वे फॉर मी। तो मुझे, मेरे पास वो प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, तो उसके लिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया। टू रीच स्कूल ऑन टाइम वॉज टू मूव द क्लॉक हैंड्स फ्रॉम 8:30 अप टू द 9 o'clock मार्क। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, उत्तर कहता है कि मैंने सोचा कि जब 8:30 हो और मैं उसकी जो उस वॉच की जो सुई होती है, नीडल्स होती हैं, जो उसके हैंड्स होते हैं, उनको मैं घुमाकर 9 बजे ले आऊं, यानी कि उस वॉच को मैं आधा घंटा आगे कर दूं, ताकि जब 8:30 बजे हो और लगे कि वो 9 बज गए हैं। दिस आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग। तो हर सुबह मैंने ये किया, टिल द फर्नेस बॉस डिस्कवर्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग एंड लॉक द क्लॉक इन अ केस। और मैंने तब तक किया जब तक बॉस को, यानी कि उस फर्नेस के जो मालिक था, उसको पता नहीं चल गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। जब उसे पता लगा कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसने उस क्लॉक को, उसको वहां पे लॉक कर दिया, बंद कर दिया उसको। आई डिड नॉट मीन टू इनकन्वीनियंस एनीबडी। मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। आई सिंपली मेंट टू रीच दैट स्कूल हाउस इन टाइम। मैं केवल इतना चाहता था कि मैं स्कूल हाउस, यानी कि अपने स्कूल में टाइम पर पहुंच जाऊं। When, however, I found myself at the school for the first time, I found myself faced with other difficulties इन द फर्स्ट प्लेस। तो फिर उत्तर कहता है कि जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा, यानी कि जैसे मैं स्कूल में जाने लगा, तो मेरे सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। इन द फर्स्ट प्लेस आई फाउंड दैट ऑल द अदर चिल्ड्रन वोर हैट्स और कैप्स ऑन देयर हेड्स एंड आई हैड नीदर हैड नॉर कैप। तो जैसे ही मैंने देखा, मैं स्कूल में जाने लगा और मैंने देखा कि सभी लोग, सभी बच्चे अपने सिर पर हैट या कैप पहन के आते हैं, और मेरे पास ना तो हैट थी और ना ही कैप थी। In fact,
In fact, I do not remember that up to the time of going to school, I had ever worn any kind of covering upon my head. और वो उत्तर कहता है कि मुझे याद है कि उस समय तक मैंने कभी भी अपने सिर पर कोई भी कवरिंग नहीं पहनी थी कि यानी किसी भी चीज से अपना सिर कभी नहीं ढका था. But of course, when I saw how all the other boys were dressed, I began to feel quite uncomfortable. तो उधर कहते हैं कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होने लगा क्योंकि सब बच्चे कैप हैट पहन के आते थे और मैंने सिर पर कुछ भी कवरिंग नहीं पहनी होती थी, तो मुझे थोड़ा बैड फील होने लगा वहां पे. एज यूजुअल, हमेशा की तरह आई पुट द केस बिफोर माई मदर. मैंने अपनी मदर को सारी बात बताई एंड शी एक्सप्लेन टू मी दैट शी हैड नो मनी with which to buy a store hat, a rather new fashion at that time among the members of my race. तो उस समय उत्तर कहते हैं कि एक नया फैशन था हमारी रेस के अंदर, जाति के अंदर, और मेरी मदर ने मुझे बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें एक स्टोर हैट यानी कि दुकान की कैप लेकर तुम्हें पहना पाऊं. But she said she would find a way to help me out of the difficulty. परंतु उसने मुझे बताया कि मैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, इस प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालूंगी. एंड सो शी डिड, और उसने जैसे कहा था वैसे ही किया. शी somehow got 2 pieces of homespun. उसने किसी तरह कुछ दो प्लेन से कपड़े, जो घर के कपड़े होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, उसने कहीं से निकाले, कहीं से इकट्ठे किए एंड स्यूड देम टुगेदर, और उन दोनों को आपस में सील दिया और कैप बना दी. एंड आई वो सून द प्राउड पोजेसर ऑफ माई फर्स्ट कैप, और मैं प्राउड फील करने लगा कि मेरे पास भी फर्स्ट कैप आ गई है. उसका कैप का मैं मालिक बनकर बहुत प्राउड फील करने लगा. The lesson that my mother taught me in this has always remained with me. जो लेसन मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया वो हमेशा मेरे माइंड में रहा. I have tried as best as I could teach it to the others. मैंने हमेशा ये लेसन औरों को पढ़ाने की कोशिश की जितना अच्छे से मैं पढ़ा सकता था. I have always felt proud. मैंने हमेशा ही प्राउड फेल्ट किया, महसूस किया. वेन एवर आई थिंक ऑफ द इंसिडेंट, जब कभी मैं उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में मैंने सोचा, मैंने हमेशा ही प्राउड फील किया दैट माई मदर हैड सच स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर. मेरी मदर का इतना स्ट्रोंग, इतना मजबूत करेक्टर था. She did not try to impress my schoolmates and other with the fact that she was unable to buy me a store hat when she could not. तो वो उत्तर कहता है कि मुझे अपनी मम्मा की ये बात बहुत अच्छी लगी. मुझे उनका करेक्टर ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जस्ट इम्प्रेस करने के लिए, कि जब उसके पास पैसे नहीं है, लोगों को जस्ट दिखाने के लिए और स्कूलमेट्स को दिखाने के लिए कि मैं एक कैप खरीद लूं अपने बच्चे के लिए, तो मेरी मदर ने ऐसा नहीं किया. वो जैसी थी उसने वैसा ही दिखाया. Since that time, I have owned many kinds of caps and hats, but never one of which I have felt so proud. फिर उत्तर कहता है कि तब से मैंने बहुत सारी कैप पहनी है, परंतु अभी तक मुझे उतना प्राउड फील नहीं हुआ जितना वो कैप पहन के हुआ था जो मेरी मदर ने मेरे लिए बनाई थी. माई फर्स्ट कैप मेड ऑफ 2 pieces ऑफ क्लॉथ स्यून टुगेदर बाय माई मदर. ये जो फर्स्ट कैप थी, उतना अच्छा प्राउड मैंने कभी फील नहीं किया जो मेरी फर्स्ट कैप थी. दो कपड़ों के जोड़ने से मेरी मदर ने मेरे लिए वो कैप बनाई थी. राइट. So difficult word is there. Homespun means plain simple cloth. घर का कोई plain कपड़ा जो useless हो, that is called homespun. Some more difficult words are there. Timid. Timid means shy. Timid means basically the person who is very shy, who is very we can say afraid. तो ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा डरपोक हो, शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, दैट इज कॉल्ड टिमिड. मास्टर्ड मींस लर्नड थ्रूली, यानी कि पूरी तरह किसी बात को सीख लेना, उसके माहिर हो जाना. फॉर्मली एजुकेटेड. एजुकेटेड इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल में एजुकेटेड होना, दैट्स कॉल्ड फॉर्मली एजुकेटेड. फंड मीन्स स्टोर और स्टॉक, किस चीज का स्टोर होना, बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा होना, मात्रा में होना. Salt furnace. Salt furnace means a furnace in a salt factory used for heating evaporating pans. यानी कि same thing I have told you, किसी salt की भट्टी. Let's see some more words are here or not. Yeah, this one we have done. Yeah.
इंटेंसिव लॉगिंग मीन्स ग्रेट अर्ज, यानी किसी काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा, जैसे ऑथर में थी पढ़ने की। परसुएडेड मीन्स मेड हर चेंज हर माइंड बाय गिविंग अ गुड रीजन, यानी कि किसी का माइंड बदलना, किसी को किसी काम करने के लिए राजी करना उसके अच्छे रीजंस देकर। प्रोक्योर्ड मीन्स ऑब्टेन इट विद एफर्ट्स, यानी कि पूरी कोशिश कर कर किसी चीज को प्राप्त कर लेना। डेवर मीन्स रीड क्विकली एंड ईगरली, किसी चीज को उत्सुकता के साथ जल्दबाजी में किसी चीज को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड डेवर।